खारफुटी तर दुसरीकडे पाणथळ जमीन असल्याचे नॅट कनेक्ट फाउंडेशनच्या तक्रारीनंतर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या खारफुटी समितीच्या निर्देशानुसार बुधवारी तपासणी करण्यात आली। सिडकोने नेरूळ जेटीचे काम सुरू करताना खाडीच्या पाण्याचा प्रवाह अडथळा आणणार नाही असे स्वतःच्या हमीपत्राचे उल्लंघन केल्याचे नॅट कनेक्टला मिळालेल्या कागदपत्रावरून दिसून येते। CRZ वरील 600 मीटर बांधाऱ्याने 300 एकर DPS फ्लेमिंगो तलावातील पाण्याचा मुक्त प्रवाह रोखला आहे। अधिकृत तपासणीने पुष्टी केली आहे। दरम्यान जलवाहिन्या साफ करण्यास सुरुवात केलेल्या NMMCने तलावालगतचा बांधारा कापून पाईपलाईन टाकण्यास सुरुवात केली आहे। इथे आम्ही 2-3 प्रकारची कंप्लेंट केली होती। एक हे मागे जो आहे DPS फ्लेमिंगो लीक, त्याचे पाणी येण्याचे जाण्याचे मार्ग बंद झाल्यामुळे फ्लेमिंगो येत नाही सध्या। आणि फ्लेमिंगो सिटी नाव देण्याच्या याच्या मागे पण आमची एक हे होती, प्रयत्न होती। त्यावेळचे कमिशनर बानगार त्यांनी सेंटरला लिहिलं होतं की स्वच्छ भारत अभियानात अंतर्गत आम्हाला या सिटीचं नाव फ्लेमिंगो सिटी करायला पाहिजे म्हणून। ते फ्लेमिंगो सिटी झाली, पण फ्लेमिंगोची आयडेंटिटी जो आहे, फ्लेमिंगो सिटीची आयडेंटिटी धोक्यात आहे सध्या, कारण काय फ्लेमिंगो येत नाही आपला मुख्य वेटलँड जो आहे त्याच्यात। आणि त्याच्यासाठी आम्ही कंप्लेंट केली होती त्या बऱ्याच ठिकाणी, कांदावला समितीला, मँग्रोव कमिटीला आणि सरकारला पण, CMला पण। तर परवा गणेश नाईक साहेब आले होते, त्यांनी महानगरपालिकेला आणि सिडकोला अल्टिमेटम दिले की 1 आठवड्याच्या आतमध्ये तुम्ही सगळे पाणीचा चॅनल उघडून ठेवा। आणि नंतर आम्ही दुसरे कंप्लेंट केले होते की हा जो रस्ता बनवला इथे एक बंड जो आहे इथे DPS लेकला लावून, आणि मागच्या बाजूला NRSA कॉम्प्लेक्सच्या समोर हा दोन्ही बंड जो आहे बांधकाम एकदम इलिगल आहे। कारण काय बंडचा एक बाजूला कांदावला नाही, दुसऱ्या बाजूला वेटलँड आहे, आणि याच्या हा बंडमुळे पण पाणी येण्याच्या जाण्याच्या मार्गामध्ये गतिरोध होतं, पाणी येत नाही। आणि बंड इलिगल आहे म्हणून आम्ही कंप्लेंट केली होती मँग्रोव समितीला, हायकोर्ट उच्च न्यायालय नियुक्त कांदावला समितीकडे। तर त्यांची एक टीम आली होती, त्यांनी पाहणी केली आणि त्यांच्याकडे आम्ही MR6चा मॅप दाखवले 2005ची, आणि 2016ची गुगल अर्थ मॅप पण त्यांना दाखवला। त्याच्यात इथे कुठली प्रकारची बांधकाम नव्हती, कोणाचे बंड वगैरे नव्हती, आणि संपूर्ण पाणी येण्याचा मार्ग मोकळा होता। आता जर हे बंड गेला तर पाणी येण्याचे जाण्याचे मार्ग मोकळा होईल, चॅनल वगैरे करायची, परत पाईप टाकण्याची गरजच नाही। ही आमची एक सध्याची परिस्थिती आहे। आता बघू, ह्यांची आज समिती जो आज इन्स्पेक्शन झाली, ह्यांची रिपोर्ट जो आहे आता कांदावला समितीकडे जाणार आहे। नंतर काय होतं, जेट्टीच्या निर्माणामध्ये 2-3 गोष्टी झालेल्या आहे। ॲक्च्युली जेट्टी निर्माण करताना सेंटरने त्यांना परमिशन दिली होती 0.46 हेक्टर, फक्त 0.46 हेक्टर कांदळवन डायव्हर्शन करायला, म्हणजे कांदळवन कापायला। हे सोडून बरेच प्रकारचे कांदळवन कापून गेली, आणि इथे पाणीचा त्याच्यात एक अटी होती की पाणी येण्याच्या जाण्याच्या मार्गामध्ये तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे काही अडचण करू शकत नाही, करू नका। आणि सिडकोने अंडरटेकिंग दिली आम्ही नाही करणार म्हणून, आणि एक GR पण होती, गव्हर्नमेंट ऑर्डर, हे नाही करायला। ते 3 प्रकारचे उल्लंघन केली सिडकोने, आणि हा एक गोष्ट। दुसरं, या ड्रेनच्या मागच्या बाजूला रिझर्व्ह फॉरेस्ट होती। अजूनही तिकडे गेला तुम्हाला भेटेल ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची बोर्ड, त्या मार्गामध्ये ते बरेच प्रकारची हे खूप कांदळवन होती, ते वृक्ष कांदळवन सगळे कापून संपूर्ण एरिया कास्टिंग यार्डसाठी वापरले, आणि आता तिथे काहीच नाही आहे, ते संपूर्ण ड्राय लँड आहे। तिथे परत वृक्षारोपण करून ग्रीनरी करायला पाहिजे, नाहीतर ते अर्थ नाही आहे। पुणे या प्रकरणामध्ये काय वाटतं, कुठेतरी प्रशासन हा उदासीन भूमिकेमध्ये दिसलाय का आजतागायत? प्रशासनाऐवजी मी सांगतो की सिडको, कारण की सिडकोचा ध्येय धोरण जो आहे ना, सिडकोची जे निर्माण झाली होती, ज्यावेळी नवी मुंबईचे डेव्हलपमेंट होतं 1970s मध्ये, सिडकोची एक पॉलिसी होती की 40% एरिया मोकळं ठेवायचा, ओपन एरिया। आता 1 इंच पण त्यांना मोकळा एरिया दिसलं ते टेंडर करून टाकतात, ते ऑक्शन करून टाकतात। ते ॲक्च्युली उदासीनता नाही, त्यांचं दुर्लक्ष आहे, त्या पर्यावरणाबद्दल त्यांचा अजिबात दुर्लक्ष आहे, आणि ते केअर करत नाही सिडको। और दुर्दैवाची बाब है। देखिए, जो पहली बात, ये जो फ्लेमिंगो का मुद्दा क्या है, हमारी ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लेमिंगो लेक है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फ्लेमिंगोज आती हैं, लेकिन पिछले 3 सीज़न से यहाँ पे वो लोग नहीं आ रहे। उसका कारण बहुत ही सीधा और सरल है कि जहाँ से पानी आता था, जो पनवेल क्रीक है, वहाँ से जो पानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में आता था, उसके यहाँ पे 3 मेन इनलेट सोर्सेज हैं, और 3 इनलेट सोर्सेज में से जो 2 मेन मुख्य इनलेट सोर्सेज हैं, जो कि नॉर्दर्न एंड और सदर्न एंड पे हैं, वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई हैं।
अब उनके ब्लॉक होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे जो जेटी बनी है, जो कि एक नॉन फंक्शनल जेटी है। जब ये जेटी बनी उस समय पर ये ध्यान नहीं रखा गया कि जो पानी बड़े चैनल से यहाँ आता था वो आज की तारीख में आता नहीं है और कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया है। सो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि लेक्स ड्राई हो गई। जब लेक्स ड्राई हो गई तो फ्लेमिंगोज आने यहाँ बंद हो गए, और ना सिर्फ बंद हो गए, यहाँ पे बहुत सारी कलामिटीज़ हुई। पिछले 2-3 महीने में हमने यहाँ पे इतनी फ्लेमिंगोज की डेथ्स देखी हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, फ्लेमिंगोज फंस गए, फ्लेमिंगोज डीओरिएंट हो गए। तो ये तो मुख्य कारण है। लेकिन अब रही बात सोल्यूशन की। हम लोग एक सिटीजन्स ग्रुप है, हम लोग यहाँ आम नागरिक हैं, और हम आम नागरिक चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी हमारे पर्यावरण ने हमें दिया है उसे हम किसी भी तरह बचा के रखें, और यही हमारा संघर्ष है और यही हमारी एफर्ट्स है और ये हम करते रहते हैं। तो हम काफ़ी टाइम से हमने 2-3 चीज़ें की। पहली बात, हमने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, एनएमएमसी को लिखा, सिडको को लिखा और मैंग्रोव सेल्स को लिखा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आए और देख के चले गए और कुछ हुआ नहीं। फिर हमने एक बहुत बड़ा प्लान किया कि सारी संस्थाओं को बुलाया जाए, जहाँ पे हमने बीएनएचएस को बुलाया, जहाँ पे हमने आरएफओ डीएफओ को बुलाया, जहाँ पे हमने सारे एनजीओज को बुलाया, जहाँ पे हमने सिडको और एनएमएमसी को भी बुलाया। उन्होंने आके फिर से मुआयना किया, फिर से उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी, लेकिन फिर भी एक्शन कुछ नहीं हुआ। फाइनल एक्शन जब हुआ, जब अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे गणेश नायक जी आए और उन्होंने सिडको के इंजीनियर को बुलाया, मिस्टर बायस, और उन्होंने एनएमएमसी के इंजीनियर को बुलाया और उनसे गुजारिश की कि देखिए ये चीज़ हमें खुलनी ही है। उसके बाद यहाँ पे एक बदलाव आया है कि जो 3 इनलेट पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, उसमें से जो बीच का इनलेट पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा बड़ा पाइप डाला है। वो पाइप डाला है, लेकिन क्या वो पानी वहाँ पे इतनी तादाद पे लाएगा जितना कि लेक को ज़रूरत है? उसका जवाब मेरे पास नहीं है। उसका जवाब सिर्फ पानी दिखेगा तो मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि 2 जो बड़े सोर्सेज हैं, जो ओरिजिनल ये लेक बनी थी, जो 2 इनलेट्स थे, मेन इनलेट 1 और मेन इनलेट 2 से पानी आता था और यहाँ से पानी, और जो बीच का पाइप है वहाँ से जाता था। जब तक कि एक बड़ा सोर्स नहीं खुलेगा, इस लेक में पानी जिस मात्रा में आना चाहिए मुश्किल जैसा लग रहा है। तो लेकिन काम शुरू हुआ है और ये काम हम इसको सराहना चाहते हैं कि इतने लंबे हमारे एफर्ट्स के बाद हमने एक तब्दीली देखी कि जहाँ पे ये पाइप्स डाले गए हैं। क्या लगता है, पूर्व स्थिति वापस से अब नजर आएगी आने वाले समय में, आपको लगता है? अगर इसका समाधान किया गया, जो हमने बताया कि इसका जो मेन इनलेट पाइप्स खोले गए, जब पहले पानी आता था तो अब क्यों नहीं आएगा? कल की बात है कि पानी आपने यहाँ पे जो ये नॉन फंक्शनल जेटी बनाई है, वहां से पानी आज भी ऊज आउट हो रहा है। इसका मतलब पानी वहां से बह रहा है, और पानी बह रहा है मतलब पानी आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पूरी संस्था जुड़ी है, सिडको भी आ रही है, एनएमएमसी भी आ रही है, मैंग्रोव सेल्स भी आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे मैंग्रोव सेल्स वापस से विजिट करके गए हैं। जब इतनी सारी संस्थाएं जुड़ जाएंगी, इतने सारे इंजीनियर जुड़ जाएंगे, इतने सारे नागरिक जुड़ जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज हम वापस देखेंगे कि ये लेक पूरा पानी से भरा हो और इस लेक पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज हमें दिखाई पड़ेंगे। और जिस शहर में हम रहते हैं, जिसका नाम है फ्लेमिंगो सिटी, हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपने नाम को खरा उतरेगा। जो भी यहाँ पे आया, हर आदमी ने यहाँ चिंता जताई, इस बात से मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगी। चिंता सभी ने जताई, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि इतना बड़ा काम यहाँ पे हो गया। जो ये फ्लाईओवर बनाया गया है, इसके अंदर से वापस से पानी लाना है जोखिम, एक आसान काम नहीं है, हम मानते हैं। उसको समय लगेगा, अभी बारिशें आने वाली हैं, तो वो काम होना जरूरी है। जब तक कि मेन काम नहीं होगा, मुझे उम्मीद कम है कि सिर्फ एक चीज से पानी लेक भरेगा। 2013 में हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर पुंची ने, वीके पुंची ने एक PIL फाइल करी थी, और उस टाइम में भी हमारा सिडको के अगेंस्ट केस हुआ था। तब भी ये था कि भाई ये लेक जो है कमर्शियल पर्पस के लिए होना चाहिए। तब हम कोर्ट में केस जीते। 2018 में वर्डिक्ट आया, और उस वर्डिक्ट के मुताबिक सिडको, NMMC, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इस लेक को सेव किया जाए, क्योंकि ये नेचुरल हैबिटेट ऑफ फ्लेमिंगोस उस कोर्ट ऑर्डर के तहत निर्धारित किया गया था। हमारे को अफसोस है कि उसके बावजूद भी आज ये पोजीशन आ गई कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये पोजीशन क्यों आई? ये पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई कि कोविड के टाइम में जब ये जेटी बनी, तो जेटी बनने में जो इसके इनलेट से, अब मैं नहीं कह सकता कि पहले भी उनका इरादा क्या था, बाद में भी क्या इरादा था, क्यों किया गया ऐसा, लेकिन जो भी उनको एक निर्देश दिया गया था हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट में जाके ये पानी की रुकावट हो गई। और उसका जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 20,000 पक्षी आते थे,
और अब यहाँ पर इस टाइम दो भी नहीं है, और जो आ रहे हैं वो बेचारे भूख से, प्यास से और त्रास खा रहे हैं और मर रहे हैं। हमारे को गणेश नायक जी ने, नेत्रा शिर्के जी ने, जयंत उदार जी ने, रेसिडेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट दिया है और हम सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि काम हो जाएगा। लेकिन ये इस काम के लिए हमारे को पूरा एक मत से होकर काम करना पड़ेगा। ये जो बंद रोड है, ये रोड ही नहीं है। ये अगर यही छोड़ दिया जाए और सिडको की और डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन खत्म हो जाए, तो ये एरिया ऐसा है कि इसको अगर छोड़ दिया जाए और इनलेट छोड़ दिया जाए तो नेचुरली ये वैसा ही डेवलप रहेगा। यहाँ पर मड फ्लैट्स वगैरह में अगर पानी का इंतजाम कर दिया जाए, ये जो डेब्रिस क्रिएट हुआ है इसको साफ़ कर दिया जाए और इनलेट्स को जो है रोक दिया जाए, इनलेट्स का अंदर जो रुकावट है उसको क्लियर कर दिया जाए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये इसका सोल्यूशन निकल सकता है। पुढे जर्नलिस्ट पंकज मेननसह प्रिया उजलांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई।